धमाका क्लासेस में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज मैं दामोदर कोराई पुस्तक के दूसरा सर्ग यानी संरची कमल के बारे बताने जा रहा हूँ। इस सर्ग को हम लोगों ने अगले वीडियो में ही आरंभ किए हैं। आज एक्चुअल में संरची कमल का शुरुआत सही में यहीं से होता है, इसी सर्ग से हो रहा है। यहाँ से जो पहले था उसमें नारी के महत्व को बताया गया था। अब इसमें क्या है, इस सर्ग में संरची के जन्म से लेके आगे की टोटल घटना को दिखाया गया है। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और बेल बटन को दबाना भी ना भूलें, ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि सिलेबस में थोड़ा कटौती हुआ है। हम लोगों को सर्ग 2 तक ही पढ़ना है। एक सर्ग हम लोगों ने मेला पढ़ लिया है, ये दूसरा सर्ग है। इसलिए संरची कमल को हम लोग बारीकी से अध्ययन करेंगे ताकि इसका कोई भी क्वेश्चन हम लोगों से छूटे नहीं। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। कह रहा है, एक नारी की जन्म भैल बोन महुआरे कमल फूलक कोढ़ी नियर जन्मली घटवाहा घर हैं। हो रहा है एक नारी का जन्म हुआ। क्या हुआ? एक नारी का जन्म हुआ बोन महुआर, महुआर गांव का, जो महुआ वन में महुआर नाम का एक गांव है, वहाँ पर एक नारी का जन्म होता है ना। कमल फूलक कोढ़ी नियर जन्मली घटवा घर हैं। जिस तरह कमल का फूल खिलने के पहले क्या रहता है? कोढ़ी। फूल बनने के पहले की अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? कोढ़ी। उसी तरह ये जो है संरची का जन्म क्या यहाँ पर होता है? महुआरा गांव में होता है। गाँव घटवाहा के घर में होता है। वो घटवाहा रहता है, उसके घर में यह संरची जन्म लेती है। जो कि इस सर्ग में संरची नायिका है और कमल क्या है? कमल केतु इसका एक्चुअल में है, यह है नायक है। तो इसका जन्म कहाँ पर हो रहा है? जन्मली घटवाहा घर है, मैंने घटवाहा के घर में इसका जन्म होता है। फिर आगे कर रहा है, संरची नामे बोन बालिका कोकिल तरी मधुर। वो जो जन्म लिया उसका नामकरण हो गया संरची। जन्म हुआ तो क्या हुआ? संरची नामे बोनक बालिका, बोन में जो बालिका बनी उसके किस नाम से बनी? तो संरची। जो जन्मी वो लड़की कौन थी? तो वही संरची। वही कर रहा है, संरची नाम है बोनक बालिका, घटवाहा के घर में वो जन्म लेती है। आगे कर रहा है, कोकिल तरी मधुर कंठ है, कोकिल तरी मधुर कंठ है गावे मधुर सुरे कांड धेनु हाथे लेके आदिवासी वाला। कह रहा है जिस तरह कोकिल क्या होता है? एक पक्षी होता है। इसका आवाज़ क्या होता है? बहुत सुरीली होता है। तो उसी तरह कर रहा है, कोकिल तरी मधुर कंठ गावे मधुर सुरे। ये क्या करती है? गाना जब गाती है तो मधुर सुर में यह संरची गाना गाती है। कान धनुक हाथे लेके आदिवासी वाला। आदिवासी मतलब जो पिछड़ा वर्ग का जंगल में जो रहता है उसको हम लोग आदिवासी करते हैं। उसके साथ संरची खेलने लगती है। कहानी में हम लोग इसका साल को देख चुके हैं, इसलिए कविता समझने में विशेष दिक्कत नहीं रहेगा। जहाँ भी कठिन शब्द रहेगा उसको हम डील कर देंगे। कांड धनुष हाथे लेके आदिवासी। हाथ में क्या? कांड और धनुष। धनुष जो चलाता है तो जो बाण रहता है उसको हम लोग कांड बोलते हैं। धनुष जिससे तान के खींचते हैं उसको क्या बोलते हैं? धनुष बोलते हैं। तो वही कर रहा है, कांड धनुष हाथे लेके आदिवासी वाला। आदिवासी की लड़की के साथ वह कांड धनुष लेके खेलती है। खेरा तितिर मार बुले डगे गाढ़ा नाला। क्या करती है? कांड धनुष लेके खेरा और तितिर। खेरा क्या होता है? खरगोश। खेरा को हम लोग क्या बोलते हैं? लिख सकते हैं जो नहीं जानते हैं। खेरहा मीन्स होता है खरगोश। खरगोश इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हम रेबिट बोलते हैं। और उसी तरह तितिर है एक मुर्गा मुर्गी जैसा पंछी है जो ज़मीन पर ही अक्सर चलती है, उसी को तितिर बोला जाता है। वही बोलता है खेरा तितिर मार बोले डगे गढ़ा नाला। डगे में उसके देखता है, फांदना जिसको बोलते हैं, जंप करना। अंग्रेजी में जिसको हम लोग जंप करना कहते हैं उसी को फांदना बोलता है। डगे गढ़ा नाला क्या करती है? खेरहा तितिर को जंगल में वो मारती है, गढ़ा नाला जो मिलता है उसको फांदती है, कूदती है। कहने का तात्पर्य हुआ इस समय वो पूरा इंटरेस्ट लेके जंगल में शिकार करने लगती है। और गढ़ा नाला को, जो कहीं गढ़ा मिलता है कहीं नाला मिलता है, उसी को फांदती है, देखती है। लाल टहटक गातक रंग टेसु फूल ऐसन। लाल टहटक गातक रंग टेसु फूल ऐसन रूप ओकर ऐसन चमके चांद चमके जैसन। यहाँ पर क्या क्या कहा गया है? उसका संरची का जो
शरीर है, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका बनावट के बारे थोड़ा जिक्र किया गया है। बोलता है लाल टाटा गातक रंग। गातक मतलब होता है शरीर का, गातक में से लिख सकता है शरीर, बॉडी जिसको बोलते हैं। बोलते हैं लाल टाटा गातक रंग, उसका शरीर का, किसका शरीर का, तो संरची का शरीर कैसा दिख रहा है, लाल टाटा दिखा रहा है, मतलब वो जवानी है जाए उसका, इसलिए वो लाल टाटा, जिस तरह अंगूर दिखाता है, अंगूर जब फरता है, जो पकने की अवस्था होता है कैसा टाटा दिखाता है, उसी तरह कहने के तात्पर्य जो उसका जवानी खिल गया है, वही वाला कह रहा है लाल टाटा गातक रंग। संरची का शरीर कैसा दिखा रहा है, तो लाल रंग का टहटा करके दिखा रहा है, जिस तरह टेसू फूल, टेसू क्या होता है, एक फूल होता है, उसी के जैसा टेसू फूल जैसा वो उसका शरीर चमक रहा है। रूप होकर ऐसा चमके चांद चमके जैसन, और उसका शरीर, चेहरा, फेस कैसा चमक रहा है, जिस तरह चांद चमकता है, चांद चमकता है, उसी तरह संरची का पूरा जो है रूप, उसका रूप तो उसी चांद के भांति चमकीला दिखाई दे रहा है। रूप होकर ऐसा चमके चांद चमके, जिस तरह चांद चमकता है उसी तरह संरची का रूप, चेहरा चमक रहा है। मधुमासे महुआक फूले रसे टलमल करे, संरचिक फुटल गात टारे अंतर हेमल करे। यहाँ सोचिए, गौर कीजिएगा, कह रहा है चांद मधुमासे महुआ का फूल, महुआ का फूल, एक्चुअल में महुआ का फूल जो है जिसको हम लोग महुआ कहते हैं, वो एक्चुअल में कोचरा जिसको हम लोग बोलते हैं उसी का फूल है। उस फूल के बाद कोचरा पकड़ता है जिसके द्वारा तेल बनता है। वही कह रहा है मधुमास है। मधुमास माने क्या, वही फागुन मास के लगभग को हम लोग मधुमास बोलते हैं, और अंग्रेजी में फरवरी मार्च के महीना को हम लोग क्या बोलेंगे, मधुमास। तो कहता है मधुमास है महुआ का फूल रस टलमल कर रहा है। उससे महुआ का फूल जो है कैसा होता है, रस से भरा हुआ, टलमल टलमल करता है। टलमल किसको बोलते हैं, जैसे एक गिलास में लबालब पानी भर देते हैं तो एक जरा हिला देने से कैसे गिर जाता है, उसी तरह उसका चेहरा हो गया। वही कर रहा है, मधुमास जब आ गया तो उसका महुआ का आकार कैसा हो जाता है, टलमला जाता है, भर जाता है। संरची फुटो गात टाले अंतर है, उसी तरह संरची का चेहरा एकदम यौवन अवस्था में खिल गई है। और क्या हो रहा है, उसका शरीर, गात मतलब क्या होता है, शरीर में गात टारे अंतर टा हमाल करे। संरची का चेहरा देख के, उसके यौवन को देख के दूसरा आदमी जो देखता है तो आदमी का चेहरा अंतर, अंतर मतलब हृदय क्या हो जाता है, जुड़ा जाता है, मैंने शांत हो जाता है, मतलब आकृष्ट होके वह देखते ही उसको रह जाता है। कवि के कहने का तात्पर्य यहाँ पर यही है। संरचिक फुटल गात टारे अंतर टा हेमाल करे। हेमाल में लिख सकता है ठंडा, जिसको बोलते हैं ठंडा, यानी कुल ठंडा। ही हम लोग अंग्रेजी में उसको क्या बोलते हैं, कुल। जब उसका शरीर जब फूट गया है, विकसित हो गया है, तो मनुष्यों का, जो मनुष्य उसको देख रहा है, जो लड़का उसको देख रहा है, तो उसका अंतर मैंने हृदय क्या हो जाता है, शांत हो जाता है, ठंडा हो जाता है, मतलब वो अचंभित होकर उसको देखते ही रह जाता है। कवि के कहने का मतलब वही है यहाँ पर। सलसलिया सोहलिया सरय नावा कड़िका रकम, वो किस तरह दिखाती है, सलसलिया। सलसलिया हम लोग किसको कहते हैं, जो तरू ताज़ा रहता है उसको हम लोग सलसलिया बोलते हैं। जवान किसको सलसलिया बोला जाता है, यहाँ लिख सकते हैं सलसलिया में एकदम न्यू, जिसको हम लोग बोल सकते हैं नया, है ना। कुंवारा जिसको बोल सकते हैं, यहाँ पर है कुंवारा। तो सलसलिया सोहलिया सरे, सोहलिया सरे, सरे का जो पेड़ होता है वह जब उसमें से जो ब्रांच निकलता है, शाखा निकलता है, क्या होता है, सलसलिया। मतलब कहने का तात्पर्य जो हुआ, एकदम वो सपाट रहता है, सीधा रहता है, टेढ़ा बका नहीं रहता है। तो यहाँ कहने का मतलब हुआ, जो संरची जो है एकदम सपाट दिखा रही है, सुंदर सुरोल दिखा रहा है। वही वाला कह रहा है सलसलिया सोहलिया सरे नावा कड़िका रकम। नावा कड़िका मतलब नावा, कड़ीला रकम। कड़ीला किसको बोलते हैं, बाँस। जब बाँस का उत्पत्ति होता है, जब बाँस होता है तो छोटा नन्हा पौधा के जब रूप में रहता है तो कैसा रहता है, सफ़ेद रंग रहता है, और उसको हम लोग सब्जी बना के खाते हैं, उसी को बोलते हैं नावा कड़िका रकम। तो उसी तरह अभी जो संरची है उसका रूप एकदम कड़ीला बाँस की तरह दिखा रहा है। कड़ीला में होता है जिस बाँस, जब बाँस जन्म लेता है तो एकदम सफ़ेद
रहता है बहुत नाजुक रहता है, जिसको हम लोग काट के सब्जी बनाते हैं। उसको काट के हम लोग क्या बनाते हैं? सब्जी। तो उसी भांति यहाँ संरची का चेहरा दिखाई पड़ रहा है। फिर आगे देखते हैं। सरगठल सियाड़ी गाजर बरई फरल रकम, ऐसन रूप वैसन गुण पहली संरची बने। क्या कर रहा है? संरची वन में कैसा रूप पा गई? तो बरई फल, बरई एक फल होता है, उस सियाड़ गादी जब सरगत पाती है तो कैसे वो आगे गाजर हो जाता है, जब जवान हो जाता है। गाजर मतलब पकने के पहले की अवस्था को कहा जाता है। वही कहता है सरगत सियाड़ी गाजर बरई फरल रकम। जिस तरह बरई फलता है, वो फल है, छोटा सा फल, उसी तरह वो जवान हो गया है। जैसा रूप वैसन गुण, जिसका जैसा उसका रूप है वैसा उसका गुण भी है। किसको कह रहा है? संरची का बारे यहाँ तर्क दिया जा रहा है। जैसा रूप वैसन गुण, उसका जैसा रूप है, चेहरा है, वैसा गुण भी है। पहली संरची की मना। वैसे संरची को कहाँ मिलता है? वन में पाया जाता है, वन में मिलती है वो। नाव करत दामोदर लोग गाँव के जाने जाने, नजर गपचे भाईल देखे घटवाहा कुमारी। क्या करता है? गांव का लोग दामोदर किनारे बगल में रहने वाले लोग क्या करता है? उसका नाम लेते हैं, उसका जस को फैला रहा है। किसका? संरची का। वही कर रहा है नाय करत दामोदर के लोग उसका नाम कर रहा है, उसका प्रसिद्धि को उजागर कर रहा है। नजर गपचाए भाईल देखा। नजर गपचाए, गपचा मीन्स क्या? कस के दबाना, कस कर दबाना, कस कर दबाना, इसी को हम लोग बोलते हैं गपचा, मतलब जोर देके। नजर गपचाए भाईल देखे घटवा कुमारी। क्या करता है? गाँव जाने जाने नजर गपचाए भाईल देखे। गांव का जितना भी आदमी था, जाने जाने में आदमी, प्रत्येक आदमी क्या करता है? उसको गहरी निगाह से, गपचाए मतलब गहरी निगाह से संरची को देखता है। घटवाहा कुमारी, वो घटवाहा कुमारी जो संरची है उसको लोग गहरी नज़र से देखना शुरू कर देता है। कहने का मतलब हुआ सब उसके रूप और गुण से आकृष्ट हो जाता है। ठीक है। लेवरा लेरगाक लार चुए देख के सुंदरी, लेवरा लेरगाक लार चुए देख के सुंदरी। यहाँ तक कि लेवरा लड़का के कहते हैं जो कमजोर व्यक्ति रहता है, लेल्हा जिसको हम लोग बोलते हैं, एकदम जो कोई चीज़ का विशेष जिसको जानकारी नहीं रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेल्हा। एक तरह का पागल, एक तरह का पागल, उसको कोई चीज़ का शुद्ध बुद्ध नहीं रहता, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेवरा लेराक, लेल्हा बोलते हैं जिसको हम लोग। लेल्हा का मतलब क्या है? लेल्हा, लेल्हा, लेल्हा मैंने एकदम नाबोध जिसको बोलते हैं, जो कुछ विशेष कोई चीज़ को समझ नहीं पाता, उसी को बोलता है लहरा। तो वही लेवरा लहराग जो है उसका भी उस संरची को देख के लार, मुंह में लार चूने लगता है। कहने का तात्पर्य हुआ जैसे कोई चीज़ बहुत सुंदर रहता है तो देख के मन क्या करता है कि उसको प्राप्त करते और खाते कैसा लगता, उसी तरह उसका जो संरची का रूप गुण को देखकर, यहाँ तक कि वो लेवरा आदमी है, अच्छा आदमी का तो बात अलग ही है, जो लेवरा है जो कुछ नहीं समझता है, ना समझ जैसा है, उसका भी मुंह में पानी आ जाता है। कहने का तात्पर्य हुआ कि उसका रूप और गुण, संरची के रूप और गुण देख के जो आदमी को उसके संबंध में कुछ सोचना चाहिए नहीं चाहिए, वैसा व्यक्ति भी आकृष्ट हो जाता है। सोनाग रंगे धान भेल अगुन पुष मासे, महमहाई गेली धरती झेर वर्षक ससे। क्या कहता है? सोनाग रंगे धान भेल अगुन पुष मास। धान जब होता है, धान जब पकता है अगहन पुष मास में, क्या होता है? धान पक जाता है तो उसका रंग कैसा हो गया है? सोना जैसा। और महमहाई गेली धरती झेर वर्षक ससे। जब वर्षा जब शेष हो जाता है तब क्या होता है? धरती महमहा जाता है। कहने का मतलब वह बरसात खत्म होता है तो धान पक जाता है, लोग खुशी में झूम उठता है। उसी तरह यहाँ अभी संरची का रूप और यौवन हो गया है। वही बोलता है सोनाग्रह के धान भेल अगहन पुष मास। अगहन पुष में क्या होता है? सोना का जैसे रंग होता है उसी तरह धरती महमहा गया है, गमगमा गया है, जब झेर वर्षा जो पार हो जाता है तब। सोहाय गेल घर दुआर सोहरा के पर्व में, जब
अगन पुष्प हो जाता है, जब धर्म कट जाता है तब क्या होता है, सोहरा एगो हिंदू का बहुत बड़ा प्राकृतिक मेला है, संस्कृति है, प्राकृतिक संस्कृति है। मेला लगता है गांव में, जिसको हम लोग सोहराय बोलते हैं, पर्व है। सोहराय क्या है, एक पर्व है। पहले के ज़माने के और अभी भी जो लोग आदिवासी है, चाहे पिछड़ा वर्ग है, वह सोहराय भादर मास अगन मास में उसको मनाता है, जिसको हम लोग सोहराय करते हैं। उसमें क्या होता है, काढ़ा को कूटा जाता है, वही यहाँ पर जिक्र हो रहा है। बोलते हैं सोहाय गेल घर दुआर, सोहराय का पर्व है। जब सोहराय का पर्व आता है धान उन कटने के बाद, तब क्या होता है, घर द्वार को लोग चमका देता है। कहने का मतलब हुआ, आनंद जब आदमी को आता है तो वो चमकाहट करने लगता है, शरीर पे, कपड़ा पर, घर द्वार सबको सजाना लगता है, यानी खुशी का वो प्रतीक है। वही वाला कर रहा है, सोहाय लगल घर द्वार। घर द्वार अब अच्छा दिखाने लगा, मतलब उसमें रंग रोगन कर दिया जाता है। सोहराय जब आता है तो जिधर देखिएगा घर द्वार सब रंग रोगन से परिपूर्ण हो जाता है। मन को आकृष्ट घर द्वार देखने से भी आदमी को खुशहाली सा महसूस होता है। इसी को कह रहा है सोहाय गेल घर द्वार। सोहराय का पर्व जो आया तो घर द्वार बहुत अच्छा सुंदर दिखने लगा। मोहाय गेला सियान छवा संवर के घर में। और सियान मतलब क्या होता है, जवान। क्या होता है, मोहाय गेला सियान छवा, वो भी मुंह में आ जाती है और सज संवर के गर्व करने लगती है। जब उसका शरीर अच्छा हो जाता है, जवान हो जाता है, तो उसको मन में एक तरह का गर्व महसूस होता है और वो अभी संवर जाती है, मतलब सज जाती है। वही वाला कह रहा है, मोहाय गेला सियान छवा, जो सियान हो गई हूँ तो वो संवर के अपने को गर्व महसूस करने लगी। आरना कड़ा खुटा गेल संरचिक द्वारे। आरना कड़ा माना लिख सकता है जो मजबूत होता है, मजबूत बलिष्ठ, जो नसबंदी किया हुआ नहीं रहता है, वो कड़ा क्या होता है, बहुत बुलंद होता है, उसका ताकत बहुत रहता है। उसी को हम लोग बोलते हैं आरना कड़ा। वही कहता है, आरना कड़ा खुटा गेल संरचिक द्वारे। संरचिक के दरवाजे पर क्या होता है, आरना कड़ा जो होता है उसको खूंटा जाता है। खूंटा जाता है मतलब एक खूंटा में उस काड़ा को बांध दिया जाता है और चारों तरफ से उसको हेलू डुडू करके उसको झोंकाया जाता है, उसको गुस्साया जाता है, उसको भड़काया जाता है और आनंद लेता है। वही वाला यहाँ पर जिक्र है। आरना कड़ा खुटा गेल संरचिक द्वारे। संरचिक के द्वार में आरना कड़ा को लोग खूंटा में बांध के हेलू डुडू करना शुरू करता है। हेलू डुडू खेले लागल कुल्ही के मांझारे। और वो कहाँ पर गड़ा है, मैंने संरचिक का घर कहाँ है, कुल्ही मतलब होता है बस्ती, एक छोटा बस्ती है, उसके बीचों बीच में उस कड़ा को गाड़ दिया, बांध दिया और हेलो डुडू करने लगा। हेलो डुडू मतलब उसको झोंकाने लगा, उसको गुस्साने लगा, ललकारने लगा। और जो वार करने के लिए वो दौड़ता है तो फिर आदमी पीछे हो जाता है। इसमें आदमी बहुत आनंद लेता है। वही वाला कांड कहाँ हो रहा है, तो संरचिक के द्वारी पर हो रहा है। खून डबके लागल काड़ा ढाकक झोंकारी। आंड्राई लागल आरना खूंटा धारी। जब ऐसा होता है तब क्या हो गया, खून डबके लागल। ये मुहावरा है, सबको मार कर सकते हैं, पूछ सकता है कि खून डबकना मैंने क्या होता है, मैंने पूरा गुस्सा में हो जाना। खून डबके लागल मतलब गुस्सा में हो जाना, बहुत गुस्सा में हो जाना, गुस्सा में हो जाना। ये सब मार्क कीजिएगा, है ना, क्योंकि कहाँ से एग्जामिनर पूछेगा इसका कोई ठीक ठिकाना नहीं है। क्योंकि कोर्स को जब छोटा कर दिया है तो उसी को हमको बारीकी से देखना है, क्योंकि उसी के अंदर से क्वेश्चन सेट होगा। इसलिए प्रत्येक लाइन में कविता, दोहा, लोकोक्ति पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। कहानी तो प्राय सब लोग समझ जाते हैं, लेकिन उसके बीच बीच में जो दिया गया है व्याकरण संबंधी, उस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। खून डबके लागल मतलब होता है गुस्सा में होना। खून डबके लागल काड़ा ढाके की झोंकारी। ढाक मतलब होता है बाजा, ढाक मतलब होता है वो बाजा, उसको छोटा इससे पीटा जाता है तो बजने लगता है, बहुत जोर के आवाज़ करता है। तो जब झोंकारी, जब ढाक बजाने लगता है, डर 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 करने लगता है, तो क्या होता है, वो काड़ा जो होता है गुस्से में पूरा एकदम लाल हो जाता है। गुस्से में क्या हो जाता है, पूरा लाल हो जाता है। वही वाला कहता है, खून डबकने लागल काड़ा ढाके की झोंकारी। जब ढाक बजने लगा तो उसका खून डबकने लगा काड़ा का।
अनराय लागल आरना कड़ा खुटक धरे धरे, वो जो कड़ा है अनराने लगा, अनराने मैंने चिल्लाने जिगराने लगा, करने लगा। कैसा करने लगा? वो एक तरह का अपना आवाज़ निकालने लगा और खूंटा के चारों तरफ गुस्सा से घूमने लगा। क्या करने लगा? खूंटा के चारों तरफ अनराते हुए चारों तरफ घूमने लगा। वही कहता है अनराय लागल आरना खुटक धारी, खूंटा के धारी धारी मतलब चारों तरफ घूमने लगा। उखराय खूटा आरना कड़ा पीदक महुआरी, पीदकल मतलब लिख सकता है, पीदकल मतलब उछालना, उछल जाना, दौड़ देना, दौड़ देना। बोलता है उखराय खूटा आरना कड़ा पीदकल महुआरी। जब उस तरह का उसको क्या किया, आरना कड़ा को जब लोग झोंकाने लगा तो क्या किया, खूंटा को उखाड़ दिया। तो बलगर था ही, मजबूत था ही, वो खूंटा को उखाड़ दिया और पिदक गया। पिदक गया मैंने उछल गया, उछल के कहाँ चल गया? मोहवारी बन, मोहवारी का जो जंगल था उस तरफ वो दौड़ दिया। समझ रहे हैं घटना को? चौकाई गेली सन रची हाय की भेल मारी। यहाँ पर देखिए हाय, उसके बाद हाइफन ऐसा दिया हुआ और मारी दिया है, इस सब पर भी ध्यान देना चाहिए। ये विस्मयाधिबोधक शब्द है। विस्मयाधिबोधक शब्द को हम लोग कब व्यवहार करते हैं? जब अचानक कोई घटना घट जाता है, चाहे दर्द भरी घटना हो जाता है, चाहे खुशी भरी घटना हो जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विस्मयाधिबोधक शब्द। तो यहाँ हाय उसी तरह का है। क्या होता है? संरची चौंका जाती है, मैंने अवाक हो जाती है, इसलिए इस चीज़ का माने भी समझेगा। हाय की भेल मारी, मैंने सोचा हम मेरा क्या हो गया, क्या घटना घट गया मेरा, क्योंकि कड़ा संरची का ही था। हम लोग कब हाइफन का प्रयोग करते हैं? जब जीत जाते हैं, खुशी हो जाती है, जैसे फुटबॉल का खेल खेलते हैं, जिस पार्टी जीत जाता है तो हिप हिप फुर्रे कहता है कि नहीं, उसी तरह का चीज़ है, हिप हिप फुर्रे। कोई घटना हो जाता है, किसी को चोट लग जाता है, तो वहाँ पर आदमी बोलता है हाय 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 ये क्या हो गया। तो ऐसे शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं? विस्मयाधिबोधक शब्द बोलते हैं। या तो खुशी जाहिर करना या दुख जाहिर करना, इसको हम लोग विस्मयाधिबोधक शब्द कहते हैं। तो वही यहाँ का रहता है चौंकाई गेली संरची हाय की भेल मारी। संरची क्या होता है? चौंका जाती है बेचारी, सकपका जाती है कि अब क्या हो गया, मेरा जो कड़ा था वो भाग गया, पिदक दिया। ठीक है। कांड धनुक पैना हाथे धरली वीर कुमारी, पेछू पेछू कड़ा रख दे जोरियक धरी धरी। अब वो क्या करती बेचारी? हाथ में कांड और धनुष लिया और पैना, पैना मतलब लिख सकता है, पैना मतलब होता है लाठी, डंडा। पैना मीन्स क्या होता है? डंडा। तो क्या किया? हाथ में पैना एगो ले लिया और कांड धनुष लेके वीर कुमारी काड़ा के पीछे पीछे जोरिया के धारे धारे जाने लगा। जोरिया मतलब क्या होता है? जोरिया मतलब होता है छोटी नदी, बहुत छोटी नदी, बहुत छोटी नदी जो पहाड़ से निकलता है, जो पहाड़ से प्राय नाला टाइप का निकलता है, उसको हम लोग जोरिया बोलते हैं। वही कहता है कि संरची जब कड़ा इड़क दिया तो क्या करता है संरची? पीछे पीछे कड़ा के पीछे पीछे रगड़ते हुए मैंने पीछा करते हुए लिख सकता है, पीछा करते हुए जोरिया के किनारे किनारे वो जाने लगती है। कड़ा के पीछे पीछे आने, उसका अनुसरण करती है, उसको खोजने के घुमा के लाना का प्रयास करती है। झोंकाइल कड़ा इड़ेक देल पिंडरा गजार बोने। झोंकाइल मीन्स लिख सकते हैं। झोंकाइल मैंने क्या होता है? वहाँ हो रहा है झोंकाइल मीन्स क्या होता है? गुस्सा में क्या हुआ? क्रोधित। झोंकाइल मीन्स क्रोधित, गुस्सा में हुआ, क्रोधित लिख सकते हैं, क्रोधित, अत्यंत क्रोधित लिख सकते हैं। झोंकाइल कड़ा इड़क देल, जब उसको पूरा गुस्सा हो गया तो किधर इड़क दिया? तो पिंडरा गजार बोना, पिंडरा का जो गजार मतलब होता है झाड़ी का बोन था, उसकी ओर दौड़ दिया। डर लाग बोन डेगले फांदले थिरल लकड़ा खंदे। हैरलाग बोन डेगल फांदल थिरल लकड़ा खंदे। वो भागा, वो जो कड़ा भागा तो कहाँ चल गया? हैरला का पेड़ होता है, हैरला के बोन में डेगले फांदले मैंने उछलते कूदलते, वो रास्ता नहीं देखता है, ना कांटा देखा ना कुछ देखा। कहने का मतलब हुआ आँख मूंद के हुआ हैरला के वन में दौड़ने गया और जाके कहाँ थिराता है? थिराना तो रुक जाता है,
लकड़ा खंधे, लकड़ा होता है जिसको हम लोग बाघ भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बाघ। खंधे हम लोग गुफा, गुफा। उकाड़ा कहाँ जाके रुकता है, तो बाघ का एक जो गुफा है उस पर जाके वहाँ रुक जाता है और उसके पीछे पीछे संरचि जाने लगती है। आज इतना ही रहेगा। अगले वीडियो में हम इसके बाद वाले भाग को फिर आप लोगों को बताएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और बेल बटन को दबाइएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद क्या होता है, उसको शेयर भी कीजिएगा ताकि आप लोगों को कोर्स को जल्दी पूरा करने में मुझे भी थोड़ा उत्साह बढ़ेगा। आज इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत।